नमस्ते। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं एक सुकून, एक बैलेंस की तलाश में हैं। तो आज हम एक ऐसे ही संदेश पर बात करने वाले हैं जो इसी संतुलन का वादा करता है, होलिस्टिक हीलिंग के जरिए। चलिए देखते हैं कि हमारी सोर्स मटेरियल में इसके पीछे क्या सोच और क्या कॉन्सेप्ट्स रखे गए हैं। तो इस संदेश की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर इन फीलिंग्स से लड़ने के बजाय इन्हें सुनने की जरूरत हो। यही वो मेन आइडिया है जिससे ये मैसेज समझाने की कोशिश कर रहा है। और बात सिर्फ बाहरी तनाव की ही नहीं हो रही है यहाँ। ये संदेश उन गहरी फीलिंग्स की बात करता है जिन्हें शायद कई लोग पहचान पाएंगे, भले ही बाहर से सब कुछ एकदम ठीक क्यों ना लग रहा हो। जैसे कि एक अंदरूनी खालीपन, एक लगातार बनी रहने वाली बेचैनी, या फिर ये डरावना एहसास कि जैसे कुछ खत्म हो रहा है। तो ये जो बेचैनी वाली फीलिंग है ना, यहीं से कहानी शुरू होती है। जिस मैसेज का हम जिक्र कर रहे हैं वो इसे प्रॉब्लम नहीं मानता, बल्कि एक बहुत जरूरी इशारा मानता है। चलिए देखते हैं कि इशारा है किस तरफ। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। देखिए, इस मैसेज का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिग्नल है। हमारे शरीर और आत्मा का एक अलार्म जो कह रहा है, देखो, शरीर, मन और आत्मा के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है और अब इसे ठीक करने का टाइम आ गया है। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम एक अंदरूनी इम्बैलेंस है तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बस यहीं पर ये सोर्स मटेरियल समग्र हीलिंग या होलिस्टिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखता है। ये संदेश हमें मिलता है चेतना हीलिंग सेंटर की आचार्य चेतना की तरफ से। सोर्स के मुताबिक वो कई सालों से लोगों को ऐसी ही मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद कर रही हैं। और यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका दायरा, मतलब होलिस्टिक हीलिंग का स्कोप कितना बड़ा बताया गया है। ये सिर्फ फिजिकल दर्द या मेंटल स्ट्रेस तक ही नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि ये तरीका इमोशनल रुकावटों और जिंदगी में आने वाली दूसरी मुश्किलों में भी मदद कर सकता है। ठीक है, ये सब तो समझ आया, लेकिन सवाल ये है कि ये हीलिंग असल में काम कैसे करती है? तो ये जो सोर्स है ये एक खास तरीके पर फोकस करता है जिसे एक नेचुरल और फंडामेंटल तरीका बताया गया है, रेकी। तो रेकी आखिर है क्या? सोर्स इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाता है। ये एनर्जी से हील करने का एक नेचुरल तरीका है। मेन आइडिया यह है कि हीलिंग को बाहर से नहीं दिया जाता, बल्कि शरीर के अंदर जो खुद को ठीक करने की ताकत है ना, उसी को जगाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को यहां 3 स्टेप्स में समझाया गया है। पहला स्टेप है अंदर की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना। फिर जो भी स्ट्रेस, दर्द या नेगेटिविटी है उसे सिस्टम से बाहर निकालना। और आखिर में अंदर और बाहर एक नया बैलेंस बनाना। तो इस पूरे प्रोसेस का एंड गोल क्या है? मतलब क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? तो अगला सेक्शन इसी पर है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें बैलेंस हो और पॉजिटिव एनर्जी हो। तो देखिए, इस मैसेज में कई तरह के पॉजिटिव बदलावों का जिक्र है। सिर्फ मन की शांति या इमोशनल बैलेंस ही नहीं, बल्कि सेहत में सुधार और जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के एक नए फ्लो की भी बात की गई है। अब हम पहुंचते हैं इस संदेश के दिल तक, उस सेंट्रल आइडिया तक जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है कि असली हीलिंग कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये जो पूरी फिलॉसफी है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया पर टिकी हुई है। और वो आइडिया इस एक लाइन में छिपा है, हीलिंग बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें सॉल्यूशन के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि बदलाव लाने की जो ताकत है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो मतलब ये हुआ कि हम सब के अंदर खुद को ठीक करने की एक पावर है, और इस सोर्स के मुताबिक बस उस अंदर की ताकत को जगाने की आर्ट सीखने की जरूरत है। और जो ये सीख जाता है वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और आखिर में ये मैसेज आगे बढ़ने के लिए 2 रास्ते दिखाता है। या तो किसी एक्सपर्ट की मदद से एक हीलिंग सेशन लिया जाए, या फिर इस आर्ट को खुद सीखा जाए, ताकि कोई भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में ले सके और उसे एक पॉजिटिव मोड़ दे सके। और अगर कोई इसके बारे में और जानना चाहता है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई हैं। एक फ़ोन नंबर है और एक वेबसाइट। और आखिर में ये मैसेज हमें एक पर्सनल सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो इस टॉपिक से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। कोई अपने जीवन को एक सकारात्मक मोड़ कैसे दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। सुनने के लिए शुक्रिया।